अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम उमैर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमैर। तो गाइस, आज हम उन डार्क रियलिटीज के बारे में बात करेंगे जो चाइना आने से पहले इंसान को नहीं पता चलती, या उनके बारे में कोई आपको एडवाइस नहीं करता, कोई डिस्कस नहीं करता, क्योंकि आपको खुद एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता, और जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो तो आपको कोई गाइड नहीं करता। सो आई एम स्टडिंग इन नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी इन शियान। सो जो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं मास्टर का स्टूडेंट हूं और मैं यहाँ पे बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप के ऊपर आया हुआ हूँ। यहाँ पे मुझे 1 साल हो गया है आए हुए मास्टर के ऊपर। तो गाइस, सबसे पहले जो नंबर वन जो हम डार्क रियलिटी के बारे में बात करेंगे वो होता है कल्चर शॉक। जब आप चाइना में लैंड करते हैं उसी टाइम ही आपको कल्चरल शॉक लग जाता है, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट में लैंड करते हैं हर जगह बिलबोर्ड्स पे चाइनीज ही चाइनीज लिखी होती है, चाइनीज ही लोग होते हैं। आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो आपको डिफरेंट लोग मिलते हैं, ब्लैक वाइट डिफरेंट टाइप के। यहाँ पे आप चाइना में आएंगे तो आपको सब लोग एक जैसे ही लग रहे होते हैं। हर जगह चाइनीज ब्रांड्स, सब कुछ चाइनीज ही होता है। एयरपोर्ट पे तो फिर भी इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं, लेकिन हर जगह चाइनीज ही लिखी होती है। हर कोई चाइनीज में बात कर रहा होता है। बिल्कुल खाना डिफरेंट होता है। पहले 2-3 दिन तो आपको खाना ही नहीं मिलता। हलाल खाना मिलना बहुत मुश्किल है। मेरा सिटी शियान है, वहाँ पे हलाल खाना मिलना आसान है। और अगर आप चाइना में आने से पहले अगर आपने अपने अली पे या वी चैट पे अकाउंट या अपने क्रेडिट कार्ड उस पर अटैच नहीं किए तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि चाइना ज़्यादातर कैशलेस है। यहाँ पे कैश यूज़ ही नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ डिजिटल एप्स यूज़ होती हैं, जैसे कि अली पे और वी चैट। इसके अलावा आपने कहीं भी जाना है तो स्कैन करके पेमेंट करनी होती है। जो बंदा दूसरी जगह से आएगा या पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश जैसे कंट्रीज से आएगा तो उसके लिए तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पे सब सिर्फ डिजिटल करेंसी चलती है। चाइना में यूज होने वाली हर ऐप चाइनीज में होती है, और इसके अंदर जो चाइना के अंदर है वो हर चीज ऑनलाइन ही होती है। इवन कि आपने शॉपिंग करनी है, फूड ग्रोसरी करनी है, फूड डेली ग्रोसरी जो सी आपने बाय करनी है, आपने खाना मंगवाना है, आपने इवन के कुछ छोटे से छोटा काम आपने कहीं अगर अब हेयर कटिंग करवानी भी जाना है तो आपको उसमें पहले आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होती है। यहाँ पर हर काम ऑनलाइन होता है। अगर आपको ये ऐप्स यूज करनी नहीं आती, क्योंकि ये ऐप्स होती हैं चाइनीज के अंदर, तो इसके लिए इसके अंदर इंग्लिश में आप कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, तो ये इसके लिए भी आपको बहुत सारी मुश्किल होती है। मेन थिंग वो जो चीज़ है वो है जुबान चाइनीज। अगर आपको चाइनीज नहीं आती तो आपके लिए यहाँ पे बहुत मुश्किल है। अगर आप चाइना आने का इरादा कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत चाइनीज के कुछ वर्ड सीख के आए, जैसे कि हेलो, थैंक यू, डिफरेंट कि यहाँ पे जिससे आपका गुजारा हो सके, किसी से आप पूछ सकें कि हलाल खाना कहाँ पे है, किसी से बात कर सकें कि रोड कहाँ पे जाता है, रास्ता कहाँ पे जाता है, कि टैक्सी कहाँ पे जाती है, क्योंकि टैक्सी वगैरह सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। एंड आपको यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी के अंदर चाइनीज भी पढ़नी होगी, क्योंकि हम लोगों ने पहले कभी चाइनीज पढ़ी नहीं। हम डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं तो हम चाइनीज नहीं बोलते, तो यहाँ पे आपको आके चाइनीज सीखनी होगी। आपने यहाँ पे आकर बिल्कुल भी चाइनीज का मजाक नहीं उड़ाना। यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा इस बात को माइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाइनीज सीखना होगी। आपके जो अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हैं तो आपको HSK 3 यहाँ पे आकर पास करना होगा अगर आपने डिग्री लेनी है। अगर बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो HSK 4, PhD की और मास्टर के लिए HSK 3 आपको चाहिए होता है। जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगी, ना आप कोई खाना ऑर्डर कर सकेंगे, ना आप अपना सिम का पैकेज कर सकेंगे, ना आप कोई टैक्सी ऑर्डर कर सकेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है। तो इसलिए आप के लिए ज़रूरी है कि आप कोई लैंग्वेज लिटिल थोड़ा बहुत हाउ नो करके आएँ, और दूसरा कि आप अच्छे ट्रांसलेटर डाउनलोड करके आएँ ऐप के अंदर। अगर आपके पास अच्छा ट्रांसलेटर नहीं है तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होने वाली है। कल्चर शॉक के बाद अब हम बात करते हैं जो सबसे मुश्किल चीज़ आती है, वो आती है इंटरनेट के ऊपर। चाइना के अंदर आप सबको पता है कि गूगल एप्स या डिफरेंट जो एप्स हम जो यूरोप, एशिया या अफ्रीका या डिफरेंट कंट्रीज की एप्स हैं वो यहाँ पे सब कुछ बैन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ है वो है VPN। VPN का होना लाजमी है, और पेड VPN अगर नहीं होगा तो हम यहाँ पर कोई भी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बचपन से ही गूगल के ऊपर रिसर्च किया है, गूगल एप्स यूज़ की हैं। हमें चाइनीज़ ऐप का नहीं पता। इवन कि हम वहाँ पे कोई अगर आपने कोई पाकिस्तान इंडिया का या किसी का क्रिकेट मैच के बारे में भी चेक करना है तो हम वो नहीं खोल सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे असेस नहीं है, और इस बात में चाइना के अंदर बहुत स्ट्रिक्टनेस है। तो जब भी आपने चाइना आना है तो आपको VPN भी लाना लाजमी होगा। द थर्ड डार्क रियलिटी ऑफ चाइना इज दैट एवरीवन थिंक्स दैट स्टडी इन चाइना इज वेरी इजी। नो, चाइना में पढ़ना बहुत मुश्किल है।
जो लोग समझते हैं कि चाइना में रिसर्च करना बहुत आसान है, कोई ऑप्शन नहीं है, चलो चाइना चले जाएँ, चाइना की डिग्री बहुत आसान है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है, चाइना के अंदर रिसर्च बहुत स्ट्रिक्ट है और आपकी ये किस्मत के और लक के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि अगर आप अच्छा सुपरवाइज़र मिल जाए तो आपकी डिग्री बहुत आसान है। अगर आपको प्रोफ़ेसर भी अच्छा ना मिले, तो यहाँ पे रिसर्च करना बहुत मुश्किल है। चाइना की जो रिसर्च है वो जापान और यूएस के मुकाबले की है, लेकिन जो चाइना की रिसर्च है वो यूएस से भी ऊपर है, क्योंकि सबसे आई थिंक सबसे टॉप पे जापान की है, फिर चाइना की है और फिर यूएस की है। तो यहाँ पे अगर आपने अपने पेपर्स पब्लिश करनी है, रिसर्च करनी है, तो आपने घर से तैयार होके आना है। आपने अपना बैकग्राउंड, अपना लिटरेचर पढ़ के आना है कि आप रिसर्च क्यों करने आ रहे हैं, आपका प्रोफेसर किस बारे में रिसर्च कर रहा है। अगर आप मेरी तरह बिल्कुल ही ब्लाइंड दिमाग के साथ चाइना आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई बहुत सख्त है। यहाँ पे पढ़ाई बहुत सख्त और बहुत डिफिकल्ट है और यहाँ पे ये अपने स्टाइपेंड के पैसे पूरे करवाते हैं। जो अगला हम जो डार्क रियलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिक्योरिटी। चाइना के अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। आपको हर टाइम सीसीटीवी कैमरास के थ्रू आपको और देखा जा रहा होता है। आप कहीं भी इवन कि आप किसी का शॉपर गलती से भी उठा लेंगे तो पुलिस आपको उसी टाइम ही ये स्कैन कर लेगी कि आपके पासपोर्ट के थ्रू आपके अंदर सिर्फ 5 to 10 मिनट्स में आपके घर में होगी कि आपने ये किसी का शॉपर उठाया है। यहाँ पर कोई चोरी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। आप रात को 2 से 3 बजे भी बाहर जा सकते हैं। लड़कियों के लिए चाइना बहुत सेफ है। यहाँ पर कोई आपको इवन हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर कोई आपको हाथ उठाएगा तो आपका इवन के चाइनीज़ पीपल के साथ भी रोड के ऊपर नहीं लड़ सकते, वो डायरेक्ट जेल में जाएँगे और अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट ऐसा करते पकड़े जाएँ तो उनको वो फ़ौरन डिपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत सख्त है। अगर जब भी आप आने से पहले चाइना आने का प्रोग्राम बनाएं तो आपने ये सारी बातें जरूर ध्यान में रखनी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ जगह पे चाइनीज़ जा सके, वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं जाते सकते। तो अगर कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर जानबूझ के चाइनीज़ रूल को ब्रेक करेंगे तो वो सीधा जेल में जाएंगे या फिर डिपोर्ट हो जाएंगे। जो अब हम आखिरी डार्क रियलिटी जो आपसे चाइना के बारे में शेयर करना चाहते हैं वो है यहाँ पे जॉब का इशू। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी जॉब का इशू है। आप पार्ट टाइम जॉब छुप के कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कैम हो सकता है। चाइना के अंदर स्कैम बहुत ज़्यादा है, आपको स्कैम से बच के रहना पड़ता है। यहाँ पे ऑनलाइन स्कैम्स इतने ज़्यादा होते हैं, आपको हर टाइम फ़ोन के ऊपर आपको डिफरेंट कॉल्स आती रहती हैं स्कैम्स के बारे में। तो इससे आपको ये बहुत बचना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स हैं बैचलर्स के जो फीस नहीं पे कर सकते, फिर वो यहाँ पर जॉब्स करते हैं, लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स भी होते हैं उनके अंदर, उनके साथ ट्रेडिंग में और डिफरेंट इस जगह में। अगर आपने यहाँ से मास्टर भी किया है या पीएचडी भी की है तो उसके बाद भी आपको लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपका जॉब हासिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब चाइना के लोग खुद भी इंग्लिश सीख रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने हाई स्कूल के अंदर चाइनीज़ सीखना कंपलसरी कर दिया है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की डिमांड बहुत कम होती जा रही है। अगर हम लोग चाइनीज़ सीख लेंगे तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी जॉब मिलना ईजी है, क्योंकि चाइना, आप सबको पता है, चाइना जो है वो अपनी ट्रेड के ऊपर चलता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स के ऊपर। अगर उनको डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से डीलिंग करनी है तो उनको एक इंग्लिश या फॉरेनर बंदा चाहिए होता है, लेकिन आजकल चाइनीज़ स्टूडेंट्स खुद इंग्लिश सीखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और वो इस इंग्लिश को बहुत सीरियस ले रहे हैं। पहले चाइना में इंग्लिश सीखना रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सो गाइस, ये था मेरा एक्सपीरियंस। आप जब भी चाइना आना चाहें तो आप इस चाइना आने से पहले मेरी वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।